आइए आज हम लोग जानते हैं थर्ड आई के बारे में। तीसरी आँख क्या होती है। बड़े बड़े बाबाओं, साधु संत, मुनि महर्षि जो भी हैं ये दिव्य दृष्टि की बातें करते हैं, तीसरी आँखें की बातें करते हैं जिसका नाम पिनियल ग्लैंड है, जो दोनों आँखों के बीच में और रेटिना के पीछे बस इसके ही सामने है। नहीं तो कलम पकड़िए, उठाइए कलम, घुमाइए चारों ओर, जहाँ पर गुदगुदी कुछ एहसास होगा, लगेगा वो एक तीसरी आँखें हैं। बस उसी को आज सीखेंगे। जो तीसरी आँखें हैं वो क्या है। सभी लोग कहते हैं इस दिव्य दृष्टि को, इस बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव की जो तीसरी आंखें हैं, इस पर जो टिक्का लगाते हैं, इसमें जो चंदन के टिक्का लगाते हैं ठंडक पहुंचाने के लिए, ठंडा होने के लिए, इस सब के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है। लेकिन मेन कारण वैज्ञानिक कारण है ना। उसी को लोग रिसर्च करते हैं, विज्ञान खोजते हैं, विज्ञान, और श्रेय ले जाता कोई और है। आइए हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम इस बात को समझाएंगे कि ये होता क्या है। अच्छा, एक बात है, जगाता कौन है, सुलाता कौन है, ये केयर टेकर कौन है। केयर टेकर कौन है। किसको याद रहता है कि सोना है, सो जा मुन्ना सो जा। जैसे सुबह हुआ, भोर भइल, उठ मुसाफिर, जाग जा मुसाफिर, तो फिर जगाता कौन है। आंखें खुल जाती है। तो आज इसी चीज को पढ़ाएंगे कि ये क्या है। आइए, एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं क्या, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। आप सुने होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये सुपर मास्टर ग्लैंड पिनियल ग्लैंड है। जानते क्यों? क्योंकि ये इसको भी मेंटेन करके चलता है। आइए समझते हैं कि इसका क्या नाम है। इसी का तो नाम है थर्ड आई। क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? थर्ड आई। कोई दिक्कत? इसी को थर्ड आई कहते हैं। जानते हैं क्या करता है ये क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल को पूरा करता है। मतलब सोना है, जगना है। ऐसा कौन है हमारे आपके शरीर में, ऐसा कौन केमिकल है जो केमिकल इस चीज़ को पूरा करता है कि सुलाता है, जगाता है। तो इसका एक ही आंसर है, पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड का जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे और यह किसके इशारे पर चलता है। आखिर एक बात बताइए, सारे लोग रात को ही क्यों सोते हैं? नींद रात को ही क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती? अगर रात में आप सोते नहीं हैं, मान लीजिए जगे हुए हैं, तो उतनी फुर्ती क्यों नहीं है, उतना मूड फ्रेश क्यों नहीं है जितना मूड फ्रेश रहता है दिन में? तो इसका जो मैकेनिज्म है आज
अभी के अभी हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो उस भोजन से एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो भोजन से प्राप्त होता है। पिनियल ग्लैंड उस ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करता है, फिर उससे जो बनता है सेरोटोनिन, फिर सेरोटोनिन ये भर दिन बनता है। दिन भर क्या बनता है? सेरोटोनिन बनता है। अब ये बनना शुरू कब होता है? वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब सूर्योदय होता है, जब सूरज का उदय होता है तो वहाँ से सनलाइट, सूरज की प्रकाश यहाँ तक पहुँचती है। भले आपकी आंखें खुली हो या ऐसे समझें आप सोए हुए हों या आप जगे हुए हों, जैसे सनलाइट अर्थ पर आती है, रोशनी होती है, जैसे लाइट पड़ता है तो रेटिना पर जाता है, आँख के अंदर प्रवेश करती है रोशनी और रेटिना पर जाता है। रेटिना से फिर मैसेज इन्फॉर्मेशन पहुंचता है पिनियल ग्लैंड को कि सुबह हो गया है, सूर्य का उदय हो गया है, दिन हो चुका है। अब वहाँ सेरोटोनिन बनना शुरू हो गया। पिनियल ग्लैंड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हर एक पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, हम लोगों के अंदर में भी है। हम लोग के अंदर में फोटोसिंथेसिस तो नहीं, लेकिन उसके उपस्थिति में वो जो इन्फॉर्मेशन आता है कि दिन हो गया है तो पिनियल ग्लैंड क्या करता है? सेरोटोनिन बनाना शुरू कर देता है। जैसे सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन से ये बनता रहता है और स्टोर होता रहता है। सेरोटोनिन बनता रहता है, पिनियल ग्लैंड में स्टोर होता रहता है। जैसे डार्क होता है, सूर्यास्त होने लगता है, सूरज डूबने लगता है, अंधेरा होने लगता है, तो आँख के रेटिना पर ये रोशनी आने नहीं लगती है, तो इसको लगता है कि अब रात हो गई है। तो पिनियल ग्लैंड क्या करता है? उस सेरोटोनिन बनाना छोड़ देता है और जो बना हुआ सेरोटोनिन है, स्टोर सेरोटोनिन है, उसको एसिटाइलेशन से एन एसिटाइल सेरोटोनिन बना देता है। फिर उसका मेथाइलेशन होता है। जब मिथाइलेशन होता है तो मेलाटोनिन बनता है। हाँ, वही मेलाटोनिन सूर्यास्त के बाद बनता है तो आदमी झुकने लगता है क्योंकि नींद आने लगती है। नींद आने लगती है, नींद आने का कारण है मेलाटोनिन। नींद आने का कारण मेलाटोनिन है। ये मेलाटोनिन जो बना, जिससे नींद आती है तो आदमी में सुस्ती आने लगता है। सेरोटोनिन से फुर्ती, मेलाटोनिन से सुस्ती। सेरोटोनिन से फुर्ती अब मेलाटोनिन से सुस्ती, तो सुस्ती आने लगती है तो रात में लोग सो जाते हैं। हाँ, एक बात मैं कह दूं कि सोने से 2 घंटा पहले से तैयारी करना चाहिए कि अब सोना है, तो इसके लिए ब्लू लाइट, मोबाइल के स्क्रीन, टीवी, जो भी है इस तरह के स्क्रीन नहीं देखना चाहिए ताकि नींद खराब ना हो, क्योंकि आपका सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। इसीलिए अच्छी नींद चाहिए। बीमारी से दूर होना चाहते हैं तो स्क्रीन को देखना छोड़ दीजिए और अच्छे से नींद को लीजिए। आइए आते हैं इस पर कि ट्रिप्टोफैन, क्या नाम है उसका? ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड से कन्वर्ट होकर के ये बनता है 5H
टीपी। इसका मतलब हुआ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ये बन जाता है। ठीक है, ये बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। चूंकि समझना भी तो है, इस बात को तो समझ गए कि सेरोटोनिन नींद को खोलती है, मेलाटोनिन नींद को लाती है। सेरोटोनिन जगाता है, मेलाटोनिन सुलाता है। जैसे सेरोटोनिन बनेगा तो वह जगाएगा, मेलाटोनिन सुलाएगा। तो आइए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये क्या करता है, जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनता है जानते? यहीं पर बनता है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन कहाँ बना? इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन है जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के बाद बनता है। ये सेरोटोनिन कहाँ बनता है? ये सेरोटोनिन पिनियल ग्लैंड में बनता है। मैंने कहा कि सेरोटोनिन 3 जगह बनता है, ब्रेन में, पिनियल ग्लैंड में, गट यानी जीआईटी में। 90% सेरोटोनिन जीआईटी में बनता है, गट में, आंत में, इंटेस्टाइन में, जिसके कारण पेरिस्टाल्सिस होता है। अगर सेरोटोनिन अधिक होगा तो लूज मोशन होगा, अगर सेरोटोनिन कम हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगा। डायरिया होगा, अधिक होगा तो, कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस सेरोटोनिन कराता है। सेरोटोनिन का और ढेर सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो ब्रेन में बनता है और यहाँ बनता है, पिनियल ग्लैंड का जो है, ऐसे समझिए 90% गट में बनता है, 10% ब्रेन में बनता है। उसी 10% में से 1% से भी कम, 1% से भी कम पिनियल ग्लैंड में बनता है। जो पिनियल ग्लैंड में बनता है उसका, उस सेरोटोनिन का कोई काम नहीं। एक गो काम है उस सेरोटोनिन का कि मेलाटोनिन बनेगा। रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है। कौन? सेरोटोनिन। ये रेडी हो गया, तैयार हो गया है। अब ये रॉ मटेरियल्स जो मेलाटोनिन बनाएगा, क्या बनाएगा? मेलाटोनिन। तो ये क्या करेगा? आइए हम इस चीज़ को लेके यहाँ चलते हैं। ये क्या करेगा? इसका एसिटाइलेशन होगा। क्या होगा? एसिटाइलेशन। जैसे एसिटाइलेशन होगा तो जानते हैं कि ये सेरोटोनिन। अच्छा बताइए, एसिटाइलेशन होगा क्यों? नहीं समझे? जैसे सूर्य प्रकाश आँख में प्रवेश किया, रोशनी गई आँख में, अंदर गया, रेटिना पर पड़ा, रेटिना से इंफॉर्मेशन गया पिनियल ग्लैंड को, ओहो जग जा, तभी जग गया। पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया, एक्टिव मोड में चला गया। जैसे एक्टिव मोड में गया वैसे ही ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को पिनियल ग्लैंड बना दिया, हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसमें कन्वर्ट हुआ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, बस चूँकि रोशनी जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, ना कि उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक्टिव हो गया पिनियल ग्लैंड। बस
एक्टिव हुआ तो ये बना, फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो बन गया सेरोटोनिन। जब तक सूर्य प्रकाश रहा तब तक सेरोटोनिन बना। जैसे ढलने लगा सूरज डूबने लगा, अंधेरा होने लगी, आँख में रोशनी जाना बंद हो गई, पिनियल ग्लैंड को मैसेज गया, नहीं रे रात हो गई, काम बंद कर। काम जैसे बंद किया उसका एसिटाइलेशन शुरू हो गया। जैसे एसिटाइलेशन शुरू होता है ये बन जाता है एन एसिटाइल सेरोटोनिन। एन एसिटाइल सेरोटोनिन बना। एसिटाइलेशन के बाद अब कहता है ये अब रात शाम जैसे शाम होने के बाद ये सब शुरू हुआ, अंधेरा जैसे होने लगी, काम शुरू हो गया। अब कहता है यही नहीं रुकता, ये कहता है इसका एक और प्रोसेस कराओ, जिस प्रोसेस का नाम है मिथाइलेशन। क्या नाम है? मिथाइलेशन। जानते हैं इस मिथाइलेशन में ये बन जाता है मेलाटोनिन। इसी का तो इंतजार था। तो मेलाटोनिन ही मकनी शुरू, नींद आना शुरू, ब्लड जाएगा, जहीं बैठा है वहीं सो जाएगा। तो इस सेरोटोनिन से मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कन्वर्ट हो गया मेलाटोनिन, यहीं पर नींद आना शुरू। अब जब तक ये मेलाटोनिन रहेगा शरीर में सुस्ती भरी रहेगी। आइए इस मेलाटोनिन से अब क्या होगा मालूम है? अब हो जाएगा डी एसिटाइलेशन। जैसे इसका डी एसिटाइलेशन होगा, डी एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन होगा। अब ये जो मेलाटोनिन है, अब ये मिथॉक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? अब मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी ट्रिप्टोफैन इसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि देखिए अब तो नींद हो गई है, जैसे सुबह सुबह की बात होने लगेगी, अब भिनसारा हो गया। हाँ, एक बात याद रखना है, रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक में जो मेलाटोनिन रहता है सबसे पीक रहता है, हाई रहता है, पूरा हाई टेम्परेचर, हाई। तो जैसे मेलाटोनिन हाई होगा, मेलाटोनिन जैसे हाई होगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेलाटोनिन हाई होगा, मेलाटोनिन जैसे हाई होगा, देखिए क्या होता है। मेलाटोनिन हाई होगा, जैसे मेलाटोनिन हाई होगा बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। और डाइजेशन, ये मतलब ये तो बॉडी का जो मसल्स का भी जो है सो पूरा रिलैक्स होगा और बॉडी हीलिंग शुरू हो जाएगा। बॉडी हीलिंग जहाँ जहाँ ये है रिपेयर, बॉडी रिपेयर जो है, बॉडी रिपेयर शुरू हो जाएगा। रिपेयर, ये तो रिपेयर हाई हो जाएगा। लेकिन बॉडी का ये जो ब्लड प्रेशर है, बीपी लो, तो बीपी लो होगा तो देह में सुस्ती, टेम्परेचर लो, सुस्ती, तो और ये सब तो बॉडी का ये होना शुरू हो जाएगा। ये मेलाटोनिन जब हाई रहेगा तो ये 2 बज करके, रात के 2 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक कम से कम वो नींद तो सोना ही चाहिए। 2 बजे से 4 बजे, 4 बजे के बाद आपको जो करना है, ये पीक है, इसमें मेलाटोनिन हाई रहता है। तो ये डी एसिटाइलेशन के कारण जो है मिथॉक्सी ट्रिप्टोफैन बना है। अब ये जो है, अब एक बात बताइए, सेरोटोनिन का काम था मेलाटोनिन बनाना, मेलाटोनिन का काम था नींद को लाना, सुलाना। नींद ले लिया, सो लिया, अब क्या करेगा? अब जो बच गया उसको कचरा बना करके पेशाब के, सुसु के थ्रू बाहर करेगा। तो आएगा
तो ये मिथॉक्सी ट्रिप्टोफैन बनेगा। अब इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है, ये देखिए उसका नाम है ये इसका नाम है ओ डीमिथाइलेशन। अब ये डीमिथाइलेशन क्या करता है, फिर से ये सेरोटोनिन बना देता है। अब तो गजब की बात हो गई। मैंने तो कहा था कि पीनियल ग्लैंड में सिर्फ सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है, मेलाटोनिन से सेरोटोनिन नहीं बनता है। सेरोटोनिन से मेलाटोनिन तो बनता है और मेलाटोनिन से सेरोटोनिन नहीं बनता। अभी भी मैं कहता हूँ नहीं बनता है। तो कहिए यहाँ पर कैसे इसको चक्र घुमा दिए हैं, है ना गजब की बात। हाँ है, फिर से समझते हैं इसको। अब दूसरे रास्ते से समझते हैं। एक रास्ता समझ गए कैसे बना, दूसरा रास्ता समझते हैं। समझने का दूसरा रास्ता, सेरोटोनिन बना, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बना, मेलाटोनिन जैसे ही बना वैसे ही ब्लड में गया, ई नहीं गया, ये स्टोर हो जाता है, इसका कोई काम नहीं, बंद करके रखा रहता है। ये कच्चा माल है, रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स है, इसका कोई काम नहीं था। अब ये जैसे बना ब्लड में घुल गया, ब्लड में गया, ब्लड पूरा बॉडी में गया, पूरा बॉडी में मिल गया, ये चीज़ पूरा बॉडी में गया। इसीलिए कहते हैं उसको ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सब जगह गया, सारे टिश्यू में, सारे सेल में पहुंच गया। तो वहाँ से ये सारा काम कर दिया, ठीक ना। तो अब जब ब्लड में गया तो लीवर तोड़ता है। लीवर क्या करता है, सुबह में इस सब कचरा को सुसु के माध्यम बाहर निकाल दिया। वहाँ ये टूट रहा है, ना कि पीनियल ग्लैंड में। पीनियल ग्लैंड सिर्फ उसको बनाया था, ठीक है। और इसको बनाया मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन जैसे निर्माण हुआ ब्लड में घुल गया, ब्लड में घुल गया, सब जगह गया, सब जगह से फिर आकर के लीवर में वो टूटा और इस तरह से बन गया। इसमें दो प्रोसेस को देखे। अब समझ रहे हैं हम लोग कि ये थर्ड आई जो है क्या है। यही तीसरी आंखें हैं जो जगाता है, यही तीसरी आंखें हैं जो सुलाता है। अब इस तीसरी आंखें पर किसी का इस पर जम गया, इसको साध लिया। जैसे कहा जाता है रामायण में लक्ष्मण जी नहीं सोते थे। कैसे, जब मेलाटोनिन बनवे नहीं करेगा नींद नहीं आएगी, लेकिन अच्छी नींद लेनी चाहिए। तो ये बातें आज समझ में आई कि ये जो थर्ड आई है पीनियल ग्लैंड है, इसका क्या फंक्शन है। जो मेन फंक्शन है उस चीज़ को हम लोग अभी समझ रहे हैं और देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्लॉक ऑफ द बॉडी, शरीर का जो घड़ी है, ह्यूमन बॉडी का जो घड़ी है, वॉच है, क्लॉक है, जो जगाता है वही। आइए इसको देखते हैं। ये ट्रिप्टोफैन है, ये अमीनो एसिड है जिसका कि हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। हाइड्रोक्सिलेशन के बाद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है। इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो सेरोटोनिन बनता है। अब ये ग्रीन जो है सो बन रहा है, देख रहे हैं ना, बन रहा है। अब देखिए सेरोटोनिन जब बन गया तो उसका यूज इधर होगा। जब सेरोटोनिन कुछ एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा सेरोटोनिन, तो एक्स्ट्रा सेरोटोनिन इधर आ जाएगा जिसका नाम है मोनोएमीन, ठीक है, ऑक्सीडेज। और ये जो है आप देख रहे हैं एनहाइड्राइड डीऑक्सीनेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम सेरोटोनिन को तोड़ देता है। किसमें, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। ये जो हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड है, ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ जो बना था, अब काम का सेरोटोनिन जो है वो क्या होगा, इसका एसिटाइलेशन होगा। एसिटाइलेशन से क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा। अब एन एसिटाइल सेरोटोनिन से
उसका जो प्रोसेस होगा मिथाइलेशन होगा। मिथाइलेशन से क्या बनेगा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जैसे बनेगा वो ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड में से फिर इसका डीएसिटाइलेशन होगा जिसमें 5 मेथॉक्सीट्रिप्टोमिन बनेगा। मेथॉक्सीट्रिप्टोमिन से फिर जो O डीमिथाइलेशन होगा तो डीमिथाइलेशन से फिर सेरोटोनिन बनेगा। सेरोटोनिन बनेगा नहीं, सेरोटोनिन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि टूटने के लिए सेरोटोनिन से ही ना MOAAD जो है ये एंजाइम इसको तोड़ देता है। जैसे टूटता है तो क्या बनता है? ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं तो मोनोएमिन ऑक्सीडेज ए, मोनोएमिन ऑक्सीडेज ए और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इसमें दो चीज़ है, दो एंजाइम है। दोनों एंजाइम क्या करता है? सेरोटोनिन को तोड़ता है। बात समझ रहे हैं? दो एंजाइम जो कि उसको तोड़ता है, ठीक ना। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ये है। अब हम लोग इस बात को समझ गए, शरीर का जो क्लॉक है, घड़ी है, जो इसका ख्याल रखता है कि कब सोना है कब जगना है, तो इस टॉपिक को समझ गए। ठीक है, धन्यवाद।